नमस्कार मित्रों, आज का जो हम वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की डुगडुगी तो बज गई है, लेकिन डुगडुगी बजते ही अखिलेश यादव चुनाव हार गए हैं। जी हाँ, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव हार गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि देश में कोरोना का तीसरा वेव लगातार पांव पसारते जा रहा है, लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, प्रचार प्रसार पे लगा दी हैं, रैलियों पर लगा दी हैं, रोड शो पे लगा दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां प्रचार कर सकती हैं, वो मीडिया के माध्यम से कर सकती हैं, वो ऑनलाइन कर सकती हैं, वो 5-5 सदस्यों को घर घर भेज करके अपना प्रचार करा सकती हैं या वर्चुअल मीटिंग कर सकती हैं, लेकिन रैलियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। अब ऐसे में अखिलेश यादव रिंग में उतरने से पहले ही लंगोटा छोड़ देते हैं। कहते हैं कि मेरे पास तो इतने संसाधन हैं ही नहीं, तो हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, आप चुनाव लड़ने आ रहे हो, आप जंग के मैदान में आ रहे हो और पहले ही हाथ फैला दिए। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आप एक कमज़ोर विपक्ष। वैसे तो विपक्ष कमज़ोर है ही है, मायावती दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही हैं। ले दे करके प्रियंका गांधी कुछ कमर कसी हुई हैं, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के माध्यम से, लेकिन अभी भी उनके लिए दिल्ली बहुत दूर है। अब लखनऊ के पंचम तल पे पहुँचने की इतनी होड़ मची है कि सभी चाहते हैं कि हम लखनऊ के पंचम तल पर विराजमान हो जाए। ठीक है, ये महत्वाकांक्षा रखनी भी चाहिए, और चुनाव कौन हारना चाहता है, सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीतेगा तो कोई एक। अब देखिए, 17 सीट पाने वाला भी दावा ठोक रहा है और 7 सीट भी पाने वाला दावा सरकार बनाने के लिए ठोक रहा है, और 49 सीट भी पाने वाला पिछले चुनाव में दावा ठोक रहा है। कांग्रेस जहां 7 सीट पिछले विधानसभा में पाई थी, और वो भी ऐलान कर रही है कि हम परिवर्तन के रास्ते पर चल करके हम प्रदेश का परिवर्तन करेंगे और हम सत्ता में आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिनकी उम्र आज 45 साल हो गई होगी, वह कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार रही होगी तो उसका अभी जन्म हुआ रहा होगा, वो बच्चा रहा होगा। 4 दशक से ऊपर हो गए मित्रों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ताच्युत हुए। सत्ता लगातार बसपा, भाजपा और सपा के इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश की घूमती रही है। अब आप हमारे चारों तरफ देख रहे होंगे, ये ठंड का मौसम है, पूस का महीना है। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी पूस के मौसम को लेकर के उल्लेख किया अपने कहानी में कि पूस की सर्द रात में तारे और चांद भी ठिठुर जाते हैं। मित्रों, मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये धुंध तो 2-4 दिन में छट जाएगी, लेकिन जो ये राजनीतिक धुंध है, ये चुनावी धुंध अभी है। अभी सिर्फ कयास लगाए जाएंगे, दावे प्रतिदावे ठोके जाएंगे, अपने अपने विजय की गाथा गाई जाएगी। ये अभी धुंध में ही रहेगी। और इसका धुंध कब छटेगा? इसका धुंध 10 मार्च को छटेगा, जब रिज़ल्ट आएगा। और जब रिज़ल्ट आएगा तब ये तय हो पाएगा कि वहाँ लखनऊ में पंचम तल पर कौन विराजमान होने जा रहा है, योगी, अखिलेश या प्रियंका। लेकिन इसके पहले यह जान लेना होगा
कि अभी विपक्षी पार्टियां चुनाव में कहीं नहीं हैं, दूर दूर तक नहीं हैं। अखिलेश के साथ गठबंधन करने वाले राजभर और जयंत की बात करें तो इस गठबंधन से जयंत चौधरी को पश्चिम में फायदा होने वाला है, अखिलेश को फायदा होता दिख नहीं रहा। मित्रों, वैसे तो चुनाव राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं, सत्ता दल है एक तरफ भारी भरकम जनाधार के साथ और दूसरी तरफ कुछ विपक्षी पार्टियां। लेकिन चुनाव जो सत्ता दल है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो चुनाव लड़ रही है किससे, इसको आप जान लीजिए। वह लड़ रही है पश्चिम के किसानों से और नाराज युवाओं से। जो भी डेंट लगेगा वो पश्चिम के किसान लगाएंगे और नाराज रोजगार के लिए बैठे युवा लगाएंगे। राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष की होंगी केवल उनकी कठपुतली होंगी, उनके भरोसे होंगे, लेकिन वो किसके पाले में जाएंगे? वो कांग्रेस के पाले में जाएंगे, वो सपा के पाले में जाएंगे, वो बसपा के पाले में जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। ये पूरी तरह से धुंधला है। ये कतई मत मानिए कि वो सपा के साथ जा रहा है। लेकिन चुनाव होगा, समय से चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव लोकतंत्र में होते रहते हैं, सरकारें लोकतंत्र में इसी तरह से चुनी जाती हैं। पहली बार ऐसी विडंबना हमारे प्रदेश में हो रही है जबकि विपक्ष की पार्टियां सामने नहीं दिख रही हैं। सामने कौन दिख रहा है? नाराज किसान और नाराज युवा। मित्रों, अगले वीडियो में अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।